हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंदवी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो CHS का सॉल्व पेपर है 2015 का, इसमें क्वेश्चन हम लोग पहला देखेंगे। क्वेश्चन पहला ये करा है कि 100 मीटर इंटू 80 मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़े एक मार्ग बनाना है। यदि मार्ग बनाने में 150 रुपये प्रति वर्ग की खर्च होती है तो मार्ग बनाने में कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है ना, ये आयत और क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। चलिए, एक आपका ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का शेप आप लोग जानते ही हैं, ये इस शेप का है, ये रेक्टेंगल है। ओके, इसका नाम अगर आप लोग रखना है तो नाम रख दो, बट कोई बहुत विशेष बात नहीं। ABC है, इसमें लंबाई चौड़ाई दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखा है कितना, 100 इंटू 80 दे रखा है। तो ये 100 मीटर का है और ये 80 मीटर का। जहाँ पर एरिया ऐसा फॉर्म गिवन है, जहाँ पर एरिया ये ऐसा रेक्टेंगल का 100 मीटर इंटू 80 मीटर यही गिवन है। का मतलब कहने का मतलब ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। एरिया आप लोग जानते हैं ये होता है। अब इसमें क्या कहा, प्रश्न इसमें कह रहा है कि इसके मैदान आयताकार मैदान है, इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर का क्या है, रास्ता बना है। चारों मीटर, चलो 2 मीटर का इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रास्ता हम बना दे रहे हैं। ये मान लो कि 2 मीटर का ये रास्ता है, इधर से ये 2 मीटर का और ये 2 मीटर का मैंने बढ़ा दिया, और ये 2 मीटर का रास्ता मैंने बढ़ा दिया, ये 2 मीटर का रास्ता बना दिया, है ना। ये 2 मीटर का क्या है आपका, 2 मीटर का चारों तरफ इसके क्या है आपका रास्ता है, ये 2 मीटर का। ओके, हर एक दिशा में चारों दिशा में 2-2 मीटर का इसका क्या है, ये रास्ता बना हुआ है। जबकि ये क्या रहा है, कह रहा है कि यदि मार्ग बनाने में प्रति वर्ग मीटर की खर्च कितना 150 रुपये आ रहा है, तो कह रहा है तो मार्ग बनाने में कुल कितने रुपए का खर्चा आएगा। देखो, इसी का ये रास्ता बनाने के जो मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ, ये इसी का बनाने में खर्चा पूछ रहा है। जबकि कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर बनाने में जो खर्चा आ रहा है उसको कितना आ रहा है, 150 रुपये आ रहा है। तो कुल कितना होगा खर्चा, वही इसको यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग इस सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे। सड़क का क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या है कि ये बड़ा वाला एक देखो, यहाँ पर 2 आपको रेक्टेंगल दिख रहा है 2 आयत दिख रहा है। बड़े वाले का आयत का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, फिर छोटे वाले का आयत का क्षेत्रफल निकाल के दोनों में से घटा देंगे तो इस सड़क का केवल क्या बच जाएगा, क्षेत्रफल बच जाएगा। जब इसका क्षेत्रफल आएगा तो 1 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल गिवन है, जो आ जाए उसी में क्या करेंगे हम लोग 115 का 150 का गुणा कर देंगे, तो केवल इस सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना कि ये बड़े वाले का लंबाई और चौड़ाई क्या आएगा। बड़े वाले का लंबाई और चौड़ाई क्या है, देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे मिला दे रहा हूँ, इसको ऐसे मिला दे रहा हूँ, इसको भी ऐसे मिला दे रहा हूँ और इसको भी ऐसे मिला दे रहा हूँ। मैंने कहने का मतलब क्या है, अगर ये इसकी लंबाई मुझे चाहिए, इसको भी मिला दे रहा हूँ। देखो, अगर इसकी लंबाई मुझे चाहिए इस बड़े वाले की, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी। ये कितना चौड़ा है आपका, 2 मीटर। इधर भी कितना है, 2 मीटर। तो पहले तो कितना था मेरे पास, 100 था ही, 2 इधर बढ़ा 2 इधर बढ़ा, 2 4 मीटर बढ़ गया। तो यानी इस बड़े वाले का जो आयत का जो क्षेत्र यानी लंबाई हो जाएगी वह 100 धन का 4 होगा। तो यानी बड़े वाले क्या बन जाएगा, 104 मीटर। ये बड़े वाले का क्षेत्रफल आ गया। सिमिलरली ऐसे इसको कर लो, देखो 2 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा और 2 मीटर क्या यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। पहले कितना था, 80 था, अब ये 2 इधर बढ़ गया, 4 सेंटीमीटर इसमें बढ़ गया चौड़ाई में भी। तो कितना इसका चौड़ाई आ गया बड़े वाले का, 84 आ जाएगा। कितना, 4 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 84 मीटर। क्या आ गया, 84 मीटर आ गया, मुझे मिल गया। अब हम करते क्या है, पहले छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर बड़े वाले क्षेत्रफल का निकाल के घटा देंगे, सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, बड़े आयत या आयताकार, ये आयत, मैं बड़े आयत का क्षेत्रफल लिख दे रहा हूँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर वही लंबाई गुणे चौड़ाई दे ही रखा है। 100 गुणे का 80 बराबर कितना होगा, 8000 क्या मीटर का स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ये छोटे वाले का है ना, ये अंदर वाला है तो छोटा वाला है, छोटा आयत का। अब हम लोग बड़े वाले का निकालेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल। चलिए
इसके लिए भी क्या होगा, लंबाई गुणे का चौड़ाई, लंबाई कितना हो गया 104 बन गया है और चौड़ाई कितना बन गया है 84 बन गया है। इसका दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, गुणा करिए फट से इसको। चलिए प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8600 का 736 मीटर का स्क्वायर आ गया। अब हम सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो होगा क्या, ये सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, बड़े वाले आयत में से छोटा वाला क्षेत्रफल का आयत घटा देंगे। तो क्या करेंगे, बड़े का क्षेत्रफल आयत का लिखते जाना माइनस का छोटे वाले का आयत, छोटे का क्षेत्रफल में साथ में लिखने का इतना। चलो अब क्या आ जाए, बड़े वाले कितना है आपका 8736 माइनस 8000, इसको कर दोगे 700 क्या आ जाएगा 36, ये क्या आ जाएगा इतना मीटर का स्क्वायर। ये सड़क का जो एरिया है इतना है। 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी 1 वर्ग मीटर का जो पैसा लग रहा है वो कितना दे रखा है 150 रुपये। कह रहा है कि प्रति मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो कितना है आपका 150 रुपये है। तो कुल कितना एरिया बन गया आपका, ये बना कितना एरिया 736 बना है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना ले रहा है 150 रुपये ले रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा सड़क को बनाने में लगा पैसा, ठीक ना, लगा रुपये, क्या हो जाएगा 150 गुणे एक एरिया कितना इसका 736, इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा 1,10,400। ये चलिए इतना रुपए होगा भाई, 1,10,400 रुपये इस पूरे सड़क की जो मरम्मत करनी है, सड़क को बनवाने में जो पैसा लगेगा वो आपका इतना होगा। इसका कौन सा ऑप्शन है जी, ये राइट। तो ये आपका ऑप्शन बी इसे राइट आंसर होगा। तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन ने 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। यदि कुल ब्याज 1230 रुपये चुकाया गया तो उसने कुल कितने रुपए उधार लिए, ठीक है ना। चलिए फट से करिए, आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, फास्ट करिए। चलिए इसमें हम लोग क्या निकालना है, आपका प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल इसमें हम लोग को क्या करना है, निकालना है। चलिए इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना, दे क्या रखा है आपका, टी दे रखा है, 6 वर्ष दे रखा है 6 ईयर, और इसमें क्या दे रखा है हमें, और इसका रेट दे रखा है कितना 5% दे रखा है, ठीक ना। इसके बाद इसका पी पूछ रहा है, पी दिया नहीं है, जो कुछ है इसको धन के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं आपका x रुपये है, ठीक है ना। जो पैसा था उसका हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको x रुपये था। और जो इसका जो SI बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, जो ब्याज बन रहा है वो कितना दे रखा है 1250 रुपये दे रखा है, 1230 है। चलिए 1230 रुपये है। तो कह रहा है कि ये P कितना था उसको मुझे फाइंड करके बताइए, कितना उसने रुपये उधार लिया था। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए फार्मूला जानते हैं, SI = क्या होता है, PRT अपान का क्या होता है 100 होता है। SI गिवन है क्योंकि ब्याज इतना ही दे रखा था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या 1230 बराबर का P मुझे मालूम नहीं, इसको x माने हैं, R मेरे पास कितना दे रखा 5 और T दिखा है 6 ईयर, और ये क्या दे रखा है आपका 100, ठीक ना। चलिए इसको कैंसिल आउट करो, सॉल्व करो। 5 से काटेंगे, 5 1 का 5, 5 2 10, इसको 2 से काटते 2 3 6 हो जाएगा, और ये 2 दहिया का 100, 3 से ये कटेगा जी कटेगा, 3 से काट दो 3 चौके 12 हो गया, 3 1 के 3, ये 0 बढ़ गया। इसके बाद ये x ये 10 भाग, इसको इधर में लिख दे रहा हूँ, तो ये आ गया आपका 4 तो 10 बराबर का क्या
एक्स बटे का 10। अब ये 10 भाग इधर जाके क्या होगा आपका गुणा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 41, एक 0 बढ़ जाएगा इतना रुपए, यानी इसका जो मूलधन रहा होगा वह क्या रहा 41 रुपये वो क्या दिया था घर लिया था। तो ये आपका 41 हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन इज द बी इज द राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि तीन संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में हैं तथा गुणनफल 1944 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए क्या दे रखा है आपका, इसमें रेशियो दे रखा है 3 अंक का। आपका वीडियो को आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दे रखा क्या 3:4 क्या दे रखा है 6, और इन सभी का प्रोडक्ट दे रखा है। गुणनफल कितना दे रखा है आपका यहाँ पर 1944 दे रखा है, 1944 इन सभी का गुणनफल दे रखा है। तो जहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन मिले, मैंने बताया क्या था, जहाँ पर रेशियो की बात मिले किसी एक कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये अलग अलग नंबर्स हो जाएंगे। तो इसमें जैसे मैं मान लो कि यहाँ पर x से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो पहली संख्या मेरे पास 3x हो जाएगा, दूसरा आपका बन जाएगा 4x हो जाएगा, और तीसरा बन जाएगा आपका 6x, ठीक है ना, 6x बन जाएगा। प्रोडक्ट मतलब आप लोग जानते हैं गुणनखंड मतलब सभी का गुणा, गुणा होने पर ये वैल्यू दे रखा है तो सभी को मैं गुणा कर दे रहा हूँ। 3x गुणे 4x गुणे 6x गुणा करने पर मेरे पास ये नंबर दे रहा है 1944। गुड, चलिए जितने अंक है इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 x है तो x का क्यूब बनेगा बराबर 1944 भाग क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 6, यहाँ पर 3 गुणे 4 गुणे का 6 भाग हो गया। कैंसिल आउट करो, 4 4 8, 3 से तो कटेगा, 3 से काट दो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 3 छक्के 18 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 चौका 12, बचेगा मेरे पास 2, 3 अट्ठे का 24। फिर आपका ये कटेगा क्या 8 4 से कट जाएगा, 4 1 के 4, ये 4 से कटेगा, चलो 4 से काटो, 4 1 का 4 बचा 2, 4 छंग 24, इसके 4 2 8। चलो अब ये किससे कटेगा, ये हाँ ठीक है, 3 से और 2 से 6 से कटेगा। चलो 6 2 12 हो गया, बचा कितना यहाँ पर 4, 7 छंग 42, तो कितना मेरे पास आ गया ये 7 छंग 42। तो यहाँ से आ गया x क्यूब इजिकल टू कितना मेरे पास आ गया 20 का 7, तो x की वैल्यू कितना मेरे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो सबसे बड़ा नंबर है वही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा, 6 गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा आपका 18, 18 इज राइट आंसर होगा। अगर बाई द वे से पूछ लिया जाए क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको 3 में 3 का गुणा कर दे 3 त्रिक करना होगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए 18 इज द राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन पहला इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कराए कि 8 सेमी लंबी रेखा को व्यास मानकर एक वृत्त बनाया गया है तथा वृत्त के केंद्र से 3 सेमी की दूरी पर एक जीवा खींची जाती है, जीवा की लंबाई क्या होगी, ठीक ना। चलिए वृत्त और वृत्त संबंधी क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको वीडियो को पास करें, सॉल्व करिए, जल्दी से स्टार्ट करिए। चलिए इन्होंने कहा क्या कि 8 सेंटीमीटर का व्यास मानकर एक मैंने क्या किया वृत्त खींच लिया। ये 8 सेंटीमीटर का ये मेरे पास क्या है एक वृत्त है 8 सेंटीमीटर व्यास का, ये ओ है। ओके, फिर क्या कह रहा है कि इस केंद्र से कितने मीटर की दूरी पर एक जीवा है 3 मीटर की दूरी पर। चलो इससे 3 मीटर की दूरी पर मैंने एक ऐसा जीवा यहाँ पर खींच ले रहा हूँ, ये जीवा है। ओके, ये आपका जीवा है, ये मेरे पास क्या है ये पूरा व्यास है। व्यास कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर का दे रखा है, और यहाँ से इसकी दूरी क्या दे रखा है आपका, ये इसको मैंने मिला दे रहा हूँ यहाँ से। आप लोग एक कंडीशन और भी जानते हो, इसको जब मैं मिला दिया, सपोज करो कि ओ है, ये ए और ये बी है, ओके ये सी है, इस तरह का कंडीशन बन जाएगा। समझना यहाँ पर क्या पूछ रहा है आप इसमें भाई, जीवा की लंबाई पूछ रहा है। गुड,
चलो इधर देखो, जिनका हो गया वेरी गुड है, और नहीं जिसका हुआ वो देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बताया गया, बट आप लोग को ध्यान हो अलग बात है। जो एक आपका एक जीवा है और ये केंद्र है। अगर केंद्र से कोई भी जीवा, अगर केंद्र से किसी जीवा पर अगर कोई रेखा लंब डाली जाती है, इसको मैंने इस पर लंब किया हूँ, मिलाया हूँ, तो ये क्या करेगी, इस जीवा को द्विबारा भागों में बांट देती है। और ये व्यास है, व्यास के आधा क्या होता है आपका त्रिज्या होता है, तो ये 4 सेंटीमीटर ये गिवन है। और ये तो दे ही रखा कितना है, यहाँ से जीवा के बीच की दूरी कितनी है आपका 3 मीटर का दे, सेंटीमीटर में दे रखा, मीटर में दे रखा है, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा। ये है, ये जब इस पर लंब हुआ, ये क्या बन गया आपका 90 डिग्री का बन गया। अब ये आपको दिख रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो बन गया, जैसे पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा के ये वाली भुजा निकाल लेंगे। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन है लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कर्ण माने हाइपोटेनस, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। ओके, आधार का स्क्वायर। देखो ये आपका हाइपोटेनस बने, क्योंकि लंब 90 अंश की कोण के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है। ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और जिस पे टिका होता है उसको आधार बोलते हैं, यानी AM आपका आधार है और OM क्या है आपका लंब है। चलो इस पर हम रख देते हैं, यहाँ पर OA लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ। OA इज इक्वल टू आपका क्या होगा OM का स्क्वायर प्लस का AM का स्क्वायर। ओके, वैल्यू फुटअप कर दो। ये 4 का स्क्वायर, OM कितना मेरे पास दे रखा 3 का स्क्वायर, धन का इसकी वैल्यू तो निकालना मुझे है। चलो 4 चौका क्या हो जाएगा 16 और 3 त्रिका का 9 और इसका AM ऐसे रहने दो, AM का स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या होगा 16 और ये 9 इधर आ जाए क्या हो जाएगा माइनस का 9 बराबर क्या हो जाएगा AM का स्क्वायर। ओके, इसको इसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगा क्या, यहाँ पर ये 7 आएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AM का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर AM की वैल्यू मैं निकालने का प्रयास करूँ तो रूट में क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर केंद्र से जीवा पर अगर कोई लंब डाला जाता है तो इस जीवा को दोबारा भागों में डिवाइड कर देता है। तो ये वाली जितना लेंथ होगी AM उतने लेंथ क्या हो जाएगा आपका CM का भी होगा, है ना। तो यहाँ से मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ AM इज इक्वल टू क्या होगा CM का होगा। ये तो कंडीशन जानते हैं, जीवा जो है कि जब लंब होती है, तो इसीलिए अगर मेरे को AM है मिला है तो AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसलिए AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AM कह लो, AM कह लो या MA कह लो या CM कह लो, दोनों की बात एक ही है। जो इसकी वैल्यू आप लोग निकालोगे उसी की स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा बनाना जिससे आपको कुछ मिल जाए, ठीक है ना। चलो अब AM की वैल्यू CM की वैल्यू सॉरी AC की वैल्यू हम लोग निकाल AC इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू क्या था रूट में AM की वैल्यू कितना मेरे पास 7 था, तो AC की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 2 रूट का 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो जीवा होगी वो जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा 2 रूट का 7 सेंटीमीटर। आपका ये राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा इसका है भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए ये आपका 2 रूट का 7 है। अगर ये ऑप्शन थोड़ा सा घुमा के बना दिया है तो आप लोग घबराना नहीं, क्योंकि अगर 2 ये आपका रूट के बाहर है तो अंदर जाएगा, तो इसको 2 टाइम्स गुणा होकर तब अंदर जाएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू ये भी आ जाएगा, ये क्योंकि ये रूट के बाहर निकला इसके अंदर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, क्योंकि 4 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, ये 7 अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगा 7 चौका 28 रूट में क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा आपका, ठीक ना। हो सकता है ये आपको घुमाने के लिए दिया है, कितने लोग कितना करके रखेंगे तो कहेंगे इतना आंसर आया नहीं, कोई आंसर नहीं तो गलत मार बैठेंगे। तो इसलिए आप लोग घबराना नहीं, इसको अंदर जाएगा तो हमेशा उसका वर्ग हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5th का रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर लंबा है, यदि इन त्रिभुजों की 2 अन्य भुजाओं में से 5 सेमी का अंतर है तो छोटी भुजा कितनी लंबी होगी, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए फास्ट करिए। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है आपका। एक ही आपका समकोण त्रिभुज दे रखा है, दैट इज राइट ट्रायंगल से दे रखा है, ये आपका राइट ट्रायंगल से। इसमें हाइपोटेनस दे रखा है 25 सेंटीमीटर। करेक्ट, जो दोनों शेष भुजाओं हैं
इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपका 5 आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 5 दे रखा। अगर ये 5 दे रखा है तो हम एक भुजा अगर x मानेंगे तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी x प्लस का 5 बनेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो इन दोनों में से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा आपका, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा आपका 5। तो इस तरह से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। तो मेरे पास जो कर्ण दे रखा था आपका 25 होगा। चलिए अब अगर हम समझे तो ऐसा भी समझ सकते हैं, जो दिया है इसमें हम लोग क्या दिया है, वो कर्ण दे रखा है क्या मेरे पास 25 सेंटीमीटर दे रखा है। और मैं पहली भुजा को हम लोग क्या मानते हैं, पहली जो भुजा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको हम लोग x मान लेते हैं। क्या मानते हैं x। दोनों का अंतर यानी बड़े में से हमेशा छोटा घटाएंगे। y माइनस का x बराबर क्या दे रखा है आपका, दोनों छोटी भुजाओं का अंतर कितना दे रखा है, यानी दोनों भुजाओं का जो शेष दोनों भुजाएं हैं उसका अंतर 5 दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा x यानी प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा। वैसे भी आता तब आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ता, जो हम लोग इसको छोटी माने तो इसको लोग तब बड़ी आता है, तब भी आता वही, बट कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा लेंगे। एक भुजा x आ गई और दूसरी भुजा कितनी मेरे पास आ गई x प्लस का 5। पाइथागोरस प्रमेय का होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर धन बराबर आधार का स्क्वायर धन का लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन का आधार का स्क्वायर। चलो कर्ण कितना मेरे पास रखा है 25 का स्क्वायर बराबर लंब कितना हम मान लिए हैं x का स्क्वायर प्लस आधार कितना मान लिए हैं x प्लस का 5 आया है इसका स्क्वायर। चलो इसको ब्रेक करो, 25 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 625। गुड। x स्क्वायर इसको ब्रेक करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे क्या आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 5 पचे का 25 प्लस 5 दूनी 10x। इसको a प्लस बी वाले फॉर्म पे ब्रेक किए, घबराने का आप लोग को जरूरत नहीं है। a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्म होता है क्या, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ओके चलिए अब क्या हो जाएगी 625 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस का ये 10x यहाँ पर रहने दे रहे हैं इसमें से। अच्छा चलो प्लस का 20 का 25 इधर ले लेते हैं। 625 माइनस का 25 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 10x। घटा देंगे तो आ जाएगा ये 600 बराबर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 5 x आ जाएगा। ये 2 इधर गुणा इधर जाके भाग इसको कैंसिल करेगा तो इधर क्या बन जाएगा आपका 300 बराबर क्या x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 5x। इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको सब एक साइड कर ले रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस का 5x, इस 300 को इधर लेके आता हूँ तो क्या आ जाएगा माइनस का 300 बराबर का 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बना इसका हम फैक्टर बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए फैक्टर फट से बनाइए जिससे गुणा करने पर 300 आ जाए और ये क्या बने आपका 5 आए। चलो 15 दूना 30 होता है। चलिए इसको फैक्टर करेंगे तो 15 और 20 का 15 दूना 30 300 हो जाएगा। 15 इसको बना रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 15x माइनस का 300। ये फैक्टर आप लोग को बनाना है। ये 15 और 20 का मैंने फैक्टर बनाया क्योंकि मुझे प्लस में चाहिए था, इसलिए प्लस वाले को मैंने बड़ा कर दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा x जैसे ही कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में, जैसे इसमें से इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस का ये 20 बन जाएगा, ठीक है ना। और इनमें हम माइनस कितना कॉमन लेते हैं 15 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे 15 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस का कितना हो जाएगा आपका 20 बन जाएगा 0। अगेन दोनों में इसको हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 20 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस क्या बच जाएगा आपका 15 बराबर का 0। ये यहाँ से आएगा क्या, ऐसे हम लोग करेंगे इफ़ यदि x प्लस का 20 इज इक्वल टू 0 तो देन इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 20। माइनस के वजह से इसको हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, दूसरी वाली वैल्यू हम लोग देखेंगे। एंड इफ़
एंड इफ ये वाला टर्म देखिए x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, तो देन इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या आ जाएगा आपका 15, x बराबर क्या आ जाएगा 15। तो सबसे छोटी भुजा क्या है, यही बने, क्योंकि इसमें 5 तो जुड़ जाएगा, तो सबसे छोटी भुजा क्या आ जाएगा आपका, ये 15 आ जाएगा, यानी जो बचा था ये 15 सेंटीमीटर आएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर आएगा, 15 5 का 20। तो सबसे छोटी भुजा क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, आपका ये 15 करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसमें ऑप्शन कौन सा भैया आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 दे रखा है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। फिगर बना कर रखा, फिगर आप लोग देख ही रहे हो। इसमें ऑप्शन बना रखा है आपका 130 अंश, दूसरा बना रखा है 120 अंश, तीसरा बना कर रखा है 60 अंश, और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन बना कर रखा है। इसका मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ। इसका फिगर कुछ है, आपका एक सर्कल दे रखा है, आपका एक सर्कल है, इसका सेंटर O गिवन है, ठीक है ना, इसका एक डायमीटर गिवन है, सॉरी डायमीटर मैं कर रहा हूँ, जीवा दे रखा है, और इस जीवा को ऐसे में मिला दे रहा हूँ, जिस तरह से फिगर दे रखा है उस फिगर को मैं बना दे रहा हूँ। ये इस प्रकार से कुछ दे रखा है, इसमें कुछ वैल्यू दे रखा है, ए बी जीवा दे रखा है, ए बी है आपका ये सी है, इसकी वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री दे रखा भैया। चलिए ये 30 डिग्री दे रखा है, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस वाले की एक्स की यही रखा है। इसकी वैल्यू फाइंड करिए, आप लोग तुरंत वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। चलिए ये फिगर दे रखा है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। थोड़ा सा समझना आप लोग। ये एंगल 30 डिग्री का दे रखा है, ये आपका वृत्त का केंद्र है। अगर ये केंद्र है तो ये तो डायमीटर सॉरी रेडियस होगा, और ये भी रेडियस होगा। इस वाले फिगर में मैं देखो, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में अगर ये 30 अंश का, तो ये कितने अंश का होगा 30। क्यों होगा, क्योंकि जिस त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर होंगी, अगर 2 भुजा बराबर तो 2 कोण उसके बराबर होंगे, अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो उसकी तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर हो जाते हैं। तो इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर, इसलिए दोनों कोण क्या होंगे आपका 30 अंश का होगा। अगर इस 30 अंश का कोण मुझे मिल गया तो मुझे इस कोण की भी वैल्यू मिल सकती है। यस, क्योंकि हम लोग प्रमेय लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योगफल क्या होता है 180। तो यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण O इज इक्वल टू कितना होगा आपका 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू कितना मेरे पास 30 अंश प्लस का कोण सॉरी B की वैल्यू 30 अंश दे रखा है, और धन का कोण O की वैल्यू मुझे निकाल लेना है यहाँ से, क्योंकि सेंटर का जैसे निकलेगा वैल्यू, कोण O बराबर क्या आ जाएगी 30 30 का 60, 180 माइनस का 60 कर दे रहे हैं, तो आ जाएगा क्या 120 अंश आ जाएगा। यानी इस वाले एंगल की वैल्यू ये वाला जो है आपका क्या है आपका 120 अंश है। हम लोग प्रमेय जानते हैं, किसी भी जीवक के द्वारा या किसी भी एक खंड में जो कोण बनता है, केंद्र पर आंतरिक कोण होता है, वह परिध पर कहीं पर भी बने कोण का क्या होता है हमेशा आधा होता है। क्या होता है आधा होता है। तो पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका ये वाला कोण हम लोग निकाल लेंगे, ये वाला कोण बहिष कोण इसका केंद्र का है, इस वाले का AOB का ये बहिष कोण है, और होगा कितना एक सेंटर पर एक बिंदु पर कितने का कोण बनता है 360 का बनता है, जिसमें से इतने का दे रखा है 120 आ गया है। तो ये वाला कितना हो जाएगा 360 में से 120 घटा दोगे तो आ जाएगा कितना 240 अंश आ जाएगा ये वाला 12। अब इस पे प्रमेय हम लोग लगा लेंगे वही कि क्या मेरे पास प्रमेय है, ये होता है आपका कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बने कोण की क्या होगा हमेशा वो आधा होगा। मतलब क्या होगा, चाहे यहाँ पर बने, चाहे यहाँ बना दे, चाहे यहाँ पर, चाहे जहाँ पर इसमें बना दे, हमेशा वो क्या होगा इस वाले की क्या होता है आपका आधा होता है। चलिए आधा इसके कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर, इसलिए कोण ACB का कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा कोण इस वाले का यहाँ से AOC हम लिखेंगे क्या वाह्य कोण, ये वाह्य कोण है, ध्यान देना वाह्य कोण किसके आपका
सॉरी AOB क्या है, AOB। चलो इसका आधा। अब इसकी वैल्यू दे रखा है x की वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू लोग निकाल ले दोस्तों। क्या आ गया आपका 40 अंश आ गया, बटे का 2, इसको डिवाइड कर दो, 2 1 का 2, 2 2 4 आ जाए कितना 120 अंश, ठीक ना। तो ये 120 अंश आ जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन है भाई, आपका बी ऑप्शन है, बी इज राइट आंसर होगा। अगला ये क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन है ये। चलिए 7वां क्वेश्चन दे रखा है आपका, कह रहा है कि यदि एक वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अच्छा सा है। चलिए ये दे रखा है एक विकर्ण का जो वर्ग है, सॉरी एक विकर्ण जो है, ये एक वर्ग का जो विकर्ण है क्या दे रखा है भाई, करा कि यदि एक विकर्ण का एक वर्ग का विकर्ण दुगुना कर दिया जाए, एक विकर्ण का वर्ग, अगर इसका विकर्ण हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग विकर्ण बराबर फार्मूला भाई जस्ट बताए क्या मैंने, इसको अगर निकालना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हो। तो क्या होता है, विकर्ण का जो फार्मूला होता है, अच्छा पहले लिख ले, माना जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा इसका, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक ना। और किसी वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर ये फार्मूला है, विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुणे क्या होता है, रूट में 2। तो मुझे भुजा इधर से निकल आएगा, भुजा बराबर क्या आ जाएगा, इधर से मिल जाएगा मेरे को भुजा। विकर्ण हम लोग क्या माने थे, x, इसके स्थान पे x रख दे और ये 2 गुणा इधर जा क्या हो जाएगा, भाग, ये करने में 2 बन जाए, ये भुजा हो गया। अब जब भुजा मिल गया तो इसका मुझे क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, जो ये वाला वर्ग है पुराना पहला वाला, तो इसको हम एक वर्ग 1 बना दे रहे हैं, इसको वर्ग 1 बना दे रहे हैं और ये वर्ग 2 है, जिससे लिखने में मुझे आसान है। चलो तो ये आपका वर्ग पहले का है ना, वर्ग पहले का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए क्षेत्रफल फार्मूला जानते, भुजा का स्क्वायर हो तो इसको 2 बार गुणा कर दे रहे हैं, यानी x अपान क्या आ जाएगा, रूट का 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी अगर सॉल्व करना चाहो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपान का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दूसरे टर्म में क्या कहा, इस वाले का जो ये वाला विकर्ण क्या कितना हो गया है, 2 गुना, इसको कर दे रहे हैं 2x। तो इस वाले के हम दूसरे वर्ग की भुजा निकालेंगे, दूसरे वर्ग का विकर्ण लिखते ना, वर्ग का विकर्ण फार्मूला तो वही होता है, भुजा गुणे रूट में 2। इसका विकर्ण कितना है आपका 2x हो गया, और भुजा तो ऐसा ही रहेगा, भुजा इंटू रूट में 2। चलिए तो ये भुजा क्या आ जाएगी, इधर से इसका निकल के भुजा बराबर 2x अपान का रूट में 2। इसको कैंसिल करोगे, 2 को रूट टू लिख सकते हैं, एक रूट कैंसिल करेगा तो बन क्या आ जाएगा, ये आपका 2 इंटू एक्स बन जाएगा, बनेगा, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं कर्ण में 2 इंटू कर्ण में 2, तो एक कर्ण में 2 काट देगा तो बच जाएगा ये, नहीं तो ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एरिया क्या होगा पहले वाले का, भुजा का स्क्वायर, यानी चलो ये आ जाएगा क्या, रूट का 2x का होल का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा। कितना गुना यानी रेशियो पूछ रहा है, कितना गुना यानी रेशियो पूछ रहा है, हम क्या करते दोनों को भाग देते हैं। चलिए पहले वाले का क्षेत्रफल बटे दूसरे वाले का क्षेत्रफल, यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, ये कुछ और, चलिए भाग दीजिए। पहला वाला मेरे पास क्या था, रेशियो मुझे फाइंड करना, पहले का क्षेत्रफल यानी मैं S1 अपान का S2 कर दे रहा हूँ, ठीक ना, रेशियो यही है, पहले का स्क्वायर बटे का दूसरे स्क्वायर का एरिया है, क्या आएगा यहाँ से
पहले वाले का एरिया कितना है आपका, एक्स स्क्वायर, क्योंकि कितना अधिक पूछा है ना, तो इसको हम लोग करेंगे S2 अपान का S1, नहीं तो अभी रॉन्ग आ जाता है। आपका S1 कितना मेरे पास से, S2 कितना है 2x का स्क्वायर अपान का, ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपान का 2, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये दो ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका, तो इसका ये आ जाएगा जो बड़ा वाला होगा इसके कितने गुना होगा, वो 4 गुना हो जाएगा। जैसे इसका विकर्ण 2 गुना बढ़ेगा तो क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे भी याद करके रखिए, किसी भी अगर वर्ग का विकर्ण जो भी होगा, अगर उसको विकर्ण 2 गुना कर दिएगा तो पहले वाले के क्षेत्रफल का जो दूसरा वाला बनेगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा 4 गुना बड़ा होगा। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन ये 8th वाला है, कह रहा है कि यदि x-1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3 का स्क्वायर है तो x का मान होगा, ठीक ना, क्या दे रखा है यहाँ पर, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो स्क्वायर कर दे रहा हूँ, जो आपका कंसेप्ट, इसको स्क्वायर करो, पहले का स्क्वायर प्लस का दूसरे का स्क्वायर माइनस का 2x, और ये क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 3 3 का 9 माइनस का 2ab 3 दूनी 6 दूनी का 12x आएगा। चलो ये इन सबको एक साइड कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर एक काम कर उधर लेके जा, इन सबको उठा के इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये 4x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 12x, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा प्लस का 1 होगा, और सॉरी माइनस का 1 होगा प्लस का 2 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए फास्ट करिए, ये घटेगा 4 में से 1 गया आपका 3x स्क्वायर होगा, 12 में से 2 जाएगा आपका माइनस का 10x होगा, और ये 9 में से 1 गया आपको क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। कम शोर मचाओ और फास्ट करने का प्रयास करो। चलिए अब यहाँ से क्या रहेंगे हम लोग, 8 त्रिक का 24 और 8 त्रिक का 24 को 2 खंड बनाएंगे जिससे आ जाएगा हमारा 10, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका, कोई पेयर बनेगा, 24 को 2 पेयर बनाओ, हाँ 6 को 24 हो जाएगा, गुड। 3x का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस का 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से क्या होगा, 3 कॉमन लेंगे x, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 2 बनेगा, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 2 बनेगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ओके, इन दोनों में अगेन x माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो बचे क्या मेरे पास 3x माइनस का 4 बच जाएगा, बराबर का 0। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं इफ़ x माइनस का 2 बराबर का 0 तो देन इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अगेन दूसरा क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 4 बराबर का 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस इज इक्वल टू 4, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 अपान का 3। तो ये दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। इसके रूट होंगे क्या 2 व 4/3 है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये इसकी वैल्यू आएगा। हाँ चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वाला 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन ये कर रहा है कि किसी धनराशि में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना वृद्धि होगा। ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कितना जो है कि इसमें वृद्धि होगा, वो भी परसेंटेज में पूछ रहा है। चलिए इसका ऑप्शन अब मेरे पास दे रखा है, मूल राशि का की 21% या मूल राशि की 20% या मूल राशि की 30% या उपरोक्त में से कोई नहीं है। चलिए फास्ट करिए इसको, आपका क्वेश्चन। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जो है कि यहाँ पर मान लेते हैं मूलधन, मान लेते हैं इसका मूलधन क्या हो जाएगा मेरे पास, माना जो प्रिंसिपल और कितना है 100 रुपये, क्या दे रखा
रेट दे रखा है, आर दे रखा है 10%, और समय दे रखा है कितना मेरे पास 2 वर्ष, 2 वर्ष दे रखा है। पूछ रहा है कि इसका मूलधन क्या रहा होगा और साथ साथ में मूलधन में कितनी परसेंटेज की वृद्धि रही होगी उसको मुझे ज्ञात करना है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा, कितना दे रखा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आप लोग जानते क्या होता है आपका P इंटू 1 माइनस का R, सॉरी 1 प्लस का R बटे का 100 की पावर n माइनस का क्या, ये 1, ये P ऐसा है, ठीक ना। इसका मतलब वही है, पहले हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। एज इक्वल टू हम लोग जानते हैं P 1 प्लस का R बटे का 100 की पावर n होता है। ए निकालने के बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए उसमें P घटा देते हैं, है ना। जो CI होता है वो क्या होता है, A माइनस का क्या होता है आपका P होता है, यही है। ऐसा डायरेक्ट इसका कंबाइन जो फॉर्म होता है CI निकालने का ये तो, अदरवाइज जैसे हम लोग अमाउंट निकालेंगे फिर CI वगैरह वगैरह। चलिए, जो वैल्यू दे रखा है उसको हम लोग पुटअप करते हैं। CI इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, P को हम लोग 100 माने हैं, ठीक है। 1 प्लस का R कितना मेरे पास है 10 बटे 100 की घाते 2 माइनस का 1, ठीक। ये 100 एज यू एज रहेगा, इसको काट दो, 1 0 0 से कैंसिल हुआ, 10 1 का 10 1 11 बटे 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1, ओके। फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको ब्रेक करें, 11 का वर्ग होता है 121 और 10 का वर्ग होगा 100 माइनस का 1। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो, 10 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 121 माइनस का 100 1 का 100 हो जाएगा, टोटल का बटा क्या हो जाएगा ये 100, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। जो मेरे पास CI है, CI इज इक्वल टू क्या मेरे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 100 इंटू 121 में से 100 को घटाएंगे तो आ जाएगा 21 बटे क्या आ जाएगा मेरे पास 100। तो जो मेरे पास CI आ जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास 21 रुपये। इसका क्या हो जाएगा आपका, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो कितना होगा 21 रुपया हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है कितना उसके में वृद्धि हुई। ये अगर 21 रुपया है तो हम लोग निकालेंगे कितने का 100 रुपये का 21 रुपये कितना में वृद्धि हुई, है ना। तो हम लोग निकालेंगे, मूलधन पूछा था ना भाई, हाँ। अभी हम लोग क्या, ये आपका मेरे पास उसका मिश्र धन निकालना है हमें, है ना। मिश्र धन के लिए फॉर्मूला ये है, ये वाला। चलो, तो हम लोग कितने वर्ष में दिया था 2 वर्ष का, तो हम लोग 2 वर्ष का मिश्र धन निकाल लेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, मिश्र धन इज इक्वल टू क्या होता है CI प्लस का, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस का P बनेगा, ठीक ना। चलो, ये मिश्र धन इसको निकाल लेते हम लोग, क्या आ जाएगा मेरे पास A इज इक्वल टू CI, मेरे पास कितना आ गया 21 और हम लोग मूलधन कितना माने थे 100 रुपये। तो A इज इक्वल टू क्या मेरे पास बन जाएगा 121, मिश्र धन क्या मेरे पास आ गया 121 रुपया आ गया। अब मेरे पास जब मूलधन 121 रुपया आ गया तो हम लोग निकालेंगे क्या इसका, अब कितना ये परसेंटेज मेरे को वृद्धि किया ये हम लोग निकालेंगे। परसेंटेज में वृद्धि बराबर क्या होता है, या आप लोग ऐसे कर लो कि लाभ माइनस क्या होता है फार्मूला, लाभ परसेंटेज जैसे होता है आपको लोग का, जो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला वही चीज़ ऐसे अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है CP, यही नहीं होता भैया। अब ये क्या है, ये प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है SI माइनस का क्या होता है, सॉरी SI माइनस का CP, सॉरी SI में कह रहा हूँ, SP माइनस का CP इंटू 100 अपॉन की क्या होता है पूरे का CP। वही कंसेप्ट यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ। हम करें क्या, ये मेरे पास जो बनेगा वो आपको क्या होता है SI बन जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। एज इसमें जो काम करेगा तो हम ये होगा, और मेरे पास जो आया यहाँ से कितना मेरे पास ये सेलिंग प्राइस हो, सॉरी सेलिंग प्राइस होगा, और कितना रुपये हम लोग माने थे एक्चुअली रेट उसका सब, तो बनेगा मेरे पास क्या बनेगा वो आपका CP बन जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे क्या पूछा था
हाँ हाँ, कितना वृद्धि हुई है ना, तो ओकरे पैसे में जो वृद्धि हुई थी हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, प्रतिशत में वृद्धि चलो यही कंसेप्ट एक्चुअल लगेगा, मैं वही लगा रहा फार्मूला। सीपी यहाँ पर कार्य करेगा अमाउंट का, जो मिश्र धन होता है वो सीपी का काम करेगा 121, क्योंकि यहाँ पर लाभ निकाला जाता है, तो लाभ निकालने के लिए फ़ायदा कितना हुआ, डायरेक्ट यहाँ से फ़ायदा कितना बन गया 21 रुपये, मैं लिख सकता हूँ इसको डायरेक्ट, लेकिन ऐसा मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ यही वाला। तो ये प्रॉफिट मेरे पास जितना ब्याज आया वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, उतना बढ़ के देगा। तो प्रॉफिट मेरे पास क्या आ गया 21 रुपया, बटे गुणे का 100 होता है, फार्मूले में 100 हो गया, बटे क्या होता है सीपी मेरे पास कितना था इसका ये जो एक्चुअली रेट माने थे हम लोग कितना था 100 रुपये था, तो बटे का 100, इसको सॉल्व करोगे तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाए 21। तो ये आ जाएगा उसके जो पैसे में जो वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई, ये 21 इसका आंसर होगा, जो कि इसका ऑप्शन कौन सा है जी, ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है आपका। क्वेश्चन 10वां कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 992 को गुणा करने पर 392 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। चलिए प्राप्त घनमूल पूछ रहा है, जो ऑप्शन इसमें दे रखा है ऑप्शन सही करना है। ए पहला दे रखा है 5, बी 6 दे रखा है, सी 7 दे रखा है और डी 8 दे रखा है। कहा किससे गुणा कर दूं कि आपका परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए, है ना। तो इस टाइप में क्वेश्चन करने के लिए हम लोग, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, आपको थोड़ा फाइटर आना चाहिए। क्या दे रखा है हम लोग की संख्या में 392 दे रखा है। करा कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दो कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसका पहले मैं फाइटर बना लेता हूँ, देख लो किसका पेयर नहीं बनता, जिसका पेयर नहीं बनेगा वही संख्या से गुणा होगा। चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा, 2 9 जा और 2 6 जा, फिर 2 से काटेंगे 2 9 जा, 2 8 जा, फिर 2 से काटेंगे 2 4 जा, 2 9 जा, इसके बाद 7 से काटिए 7 7 जा और इसके बाद फिर 7 7 जा। देखो क्यूब रूट में क्यूब का यानी थर्ड का पेयरिंग चाहिए था, तो इसमें देखो 1 का 2 का पेयरिंग ये पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर देख रहे हैं 7 का केवल 2 ही पेयर आ रहा है, एक पेयर मुझे कंपेयर, क्योंकि क्यूब रूट मुझे 3 का पेयरिंग चाहिए। तो यही जो 7 होगा, अगर इसमें 7 से गुणा कर दे तो एक परफेक्ट क्या बन जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये आप क्या होगा, आंसर क्या बन जाएगा कि 7 वह न्यूनतम संख्या है जिसको 392 में गुणा करने पर ये वाले पूरे परफेक्ट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। ऑप्शन का क्वेश्चन ए कौन सा ऑप्शन होगा भैया, सी इज द राइट आंसर होगा 7, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए क्वेश्चन 11 हम लोग चलते हैं। 11वां का रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का एक योग 210 रुपये है, जो क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में हैं। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका। चलो इसको करते हैं। यहाँ पर जो क्रमशः कितना दे रखा है, 5:6 और ये 8 के रेशियो में दे रखा, 1 रुपये का सिक्का और 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का। तो पहला वाला क्या है, 1 रुपये का सिक्के का अनुपात आपका 5 है और 50 पैसे का 6 रेशियो दे रखा है और 25 पैसे वाले का 8 रेशियो। जहाँ पर रेशियो वाली बात है, मैंने बताया था किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करो, अलग अलग सिक्कों की संख्या आ जाएगा। इसके बाद सभी संख्याओं का योग दे रखा है। तो इस टाइप का रेशियो क्या दे रखा है आपका भाई, 5:6:8 दे रखा है। 5:6:8 दे रखा है। ये 1 रुपये, इसके 50 पैसे और किसका है 25 पैसे का सिक्कों की ये रेशियो दे रखा है पैसे, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते क्या है, इसी में किसी एक का कांस्टेंट का गुणा करें, अलग अलग सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो 1 रुपये की संख्या क्या आ जाएगी, 1 रुपये की जो संख्या हो जाएगी, x से गुणा करते हैं 5x हो गया। 50 पैसों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। और 25 पैसे की जो संख्या होगी क्या हो जाएगी आपका 8x हो जाएगी। कह रहा है कुल मिलाकर इनका मिला कितना रुपए हो रहा था, कुल कितने के पैसे बन रहे थे, इनको मिलाकर के
10 रुपये बन रहे थे। अब हम करें क्या, यहाँ को हम इनको सबके पैसे में इसको वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा, 1 रुपये कितने सिक्के थे, 5x थे, तो कुल कितने पैसे हो जाएंगे, 1 गुणे का 5x। धन दूसरा और पैसे जोड़ो, 98 के कितने सिक्के थे, 6। 98 का मतलब कैसे लिखते हैं, रुपये में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दशमलव का 5 है ना, गुणे का कितना सिक्के थे, इतना, प्लस 54 के यानी 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो ये आ जाएगा 0.25 गुणे कितने कुल सिक्के थे, 8x। और ये मिलाकर पूरा कितने पैसे हो रहे थे, 210 रुपये। अब इसको गुणा करके निकालो, 5x हो जाएगा, 6 पचे का 30, ये इतना हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगा दो यहाँ पर, ये x बन जाएगा। इसका करो 25 अट्ठे का 200, 2 अंक पे लगा दो, ये बन गया x बराबर कितना आपका 200 का 10। चलो गुणा कर लो, सॉरी जोड़ लो, 5 3 का 8, 8 2 का कितना आ गया, 10 रुपया, सॉरी 10x बराबर कितना 100, 210 का। तो x बराबर क्या होगा, 0 0 से गया, x बराबर कितना आ गया 21। ये x की वैल्यू कितना आ गया 21। किसकी संख्या पूछा है, 1 रुपये की 98 54 की, जिसकी पूछे जैसे x की वैल्यू आए यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखो, क्या आ जाएगा आपका सिक्कों की, यानी 1 रुपये वाले कितने सिक्के थे, 8 आने वाले कितने सिक्के थे, और 25 पैसे वाले कितने सिक्के थे। जब x की वैल्यू यहाँ पर रखो, 1 रुपये वाले 1 रुपये की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 गुणे x की वैल्यू कितना आ गया 21, तो कितना हो जाएगा 5 1 के 5 और 5 2 का 10, ठीक ना। इतने सिक्के होंगे, सिक्के होंगे, सिक्कों की संख्या सिक्के। अगर बाई दू से 1 रुपये ना पूछ के 25 पैसे 50 पैसे पूछ ले, तो 50 में करेंगे कैसे, 50 पैसे की संख्या, सिक्के की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से भी कितना था 6 था, 6 गुणे x की वैल्यू कितना 21, तो गुणा कर लो, 6 के 6 6 दूंगा का 12, इतने सिक्के होते, ठीक ना, सिक्के। तो ऐसे अगर ये 25 पैसे का निकलता तो क्या करते, 8 गुणे का हम कर लेते 21, तो 25 आता। बट पूछा कितना को मेरे पास है, हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा 1 रुपये के कुल कितने सिक्के होंगे, तो ये कितना होगा 105 कुल मिला के सिक्के होंगे, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन इसका कौन सा है भाई, बी ऑप्शन इसे राइट आंसर होगा इसका, ये आपका 105 सिक्के 1 रुपये की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th वाला है। करा किसी टैंक का 1/5 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें 500 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो टैंक पूर्णतः भर जाएगा। अभी टैंक में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन दे रखा है, पहला 150 लीटर की, दूसरा दे रखा है 200 लीटर की, तीसरा दे रखा है 250 लीटर की, और चौथा दे रखा है 125 लीटर की। चलिए फास्ट करिए क्विक। चलिए हम लोग करते क्या, एक फिगर बना लेते हैं हम लोग, ये है, ये मान लेते हैं इसमें जो कुल पानी आने की जो जितनी आती थी, ये इसमें लगभग जो है कि यहाँ पर कुल मान ले रहे हैं इसमें x लीटर पानी आ जाएगा, लेकिन भरा कितना गया है आपका, x लीटर पानी में कितना भरा गया है इसका, तो टैंक कह रहा है कि 1/5 भाग भरा हुआ, कितना भाग भरा हुआ है, ये कितना पूरा भाग भरा है x, यानी मान के चलो कि ये वाला इतना पार्ट भरा हुआ है, और जो क्या है आपका 1/5 भाग है पूरे पानी का। अगर मैं x मानता हूँ, अगर इसमें पूरी पानी x लीटर आती, जिसमें भरा कितना गया 1/5 भाग बचा, तो शेष हम लोग निकालेंगे क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर, माना टैंक में कुल कितने पानी आए, कुल कितने लीटर पानी आए, कुल पानी x लीटर भरा जाएगा, ठीक ना, x लीटर, जिसमें से भरा कितना गया, इसी का 1/5 भाग भरा गया है। तो भरा हुआ भाग कितना है, भरा हुआ भाग कितना आपका, इसी का 1/5 भाग, यानी x गुणे 1/5 का 5, दैट इज इक्वल टू x अपान का कितना हो गया मेरे पास 5। अब बचा कितना भाग उसको हम लोग निकाल लेते हैं, पूरा इतना था जिसके x का 5/5 भाग भर गया है, तो बचा हुआ भाग यानी शेष बचा हुआ भाग,
शेष बचा वो भाग के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल जितना भरा जा रहा था उसमें जितना भरा गया उसको घटा दे रहे हैं। तो कितना है आपका टोटल x भरा था, जिसमें भरा कितना गया था x/5, इसको सॉल्व कर लो। 5 का 5, 5 में से गया x, तो कितना आ जाएगा 4x/का कितना आ गया 5। ये शेष वाला भाग है, लेकिन वो बता प्रश्न कर रहा है कि जितना बचा है 1/5 भरने के बाद जितना पानी बचा है उसमें 500 लीटर पानी और डाल दे रहे हैं, तो पूरा क्या ड्रम टैंक क्या हो जाए, भर जा रहा है। कितना पानी, शेष वाले को भरने के लिए, शेष वाले भरने के लिए 500 लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो हम लोग करेंगे क्या आता है, इसीलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 4 या शेष वाला भाग है, शेष वाले भाग को भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता थी, 500 लीटर की। अब ये हो गया क्या आपका इस तरह से। अब इसको ऐसे कैंसिल आउट कर लो अपना, 4x बराबर क्या हो जाएगा 5 × 500। अब यहाँ से इसको काटो, कटेगा 4 × 4 और बचेगा यहाँ पर 1 और 4 × 2 = 8, बचेगा 2, 4 × 5 = 20। चलिए x बराबर क्या आ जाएगा, अब इसका गुणा इसमें कर लो 5, चलो 600 का 25 आ जाएगा, ठीक ना। इतना लीटर कुल पानी इसमें आता। जो टैंक था, टैंक की जो पानी की जो क्षमता थी वो कितने पानी इसमें आ जाता आपका, ये आपका आ जाता कितना 625। पूछा क्या था इसमें, अभी टैंक में कितने लीटर पानी और आएगा, तो कुल इतना था, भरा कितना जाना था 500 लीटर, इसमें से घटा दे रहे हैं, जो बचा था वो आ जाएगा। पहले कितना भरा था वो पानी आ जाएगा। तो चलिए होगा क्या, आप हम लोग कहेंगे पानी टैंक में पानी, टैंक में कुल कितने पानी मुझे था, टोटल तो ये चाहिए था, और भरा कितना था उसमें 500 लीटर, तो कितना इसमें इन्होंने कितना पहले से मतलब कह लो कि 1/5 भाग कितना पानी पहले से था, है ना। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, इतना पूरा आ जाता, बाद में कितना तो भरा था इसमें 500, तो इसको घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 125 लीटर, 125 लीटर आ जाएगा। यानी इसमें क्या है आपका कि जो टैंक में कितने लीटर पानी है, तो उसमें जितने लीटर पानी था, यानी 1/5 जो पानी था वो कितना था आपका 125 लीटर पहले से पानी था, जिसमें 500 लीटर पानी डालने से क्या हो जाएगा, पूरा क्या होगा, टैंक भर जाएगा। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा 125 लीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा इसका है, डी इज द राइट आंसर इसका होगा, ठीक ना। आगे चले, चलिए नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है आपका, कराए बड़ा सा पूरा का पूरा, ये आपका स्क्वायर रूट दे रखा है 5 प्लस का, फिर रूट में ही दे रखा है 11, फिर रूट में आपका 19 प्लस का रूट में 29 प्लस का रूट में 40 का 7 का वैल्यू पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दे रखा है 3, 9, 7 और 5 दे रखा है, ठीक ना। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इसका ऐसा है, थोड़ा समझ के रखिएगा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत वेरी इजी होते हैं। ये दे रखा, कितना दे रखा है भाई, पहले 5 दे रखा है, ओके, फिर प्लस का रूट में, ये भी रूट ऐसा ही 11 है, प्लस का रूट में फिर कितना दे रखा है 19, फिर प्लस के रूट में कितना दे रखा है, हाँ 30 का 9, अच्छा 20 का 9, चलिए प्लस का अंडर रूट में 40 का ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा दाहिने साइड से, यानी इसे पिछले सिरे से क्वेश्चन को करते चलेंगे, पिछले सिरे से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए पिछले सिरे से हम लोग ब्रेक करने का काम करते हैं। इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, और इसको भी ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ऐसे लिख दो। लास्ट वाले स्टेप को मैं ब्रेक करता हूँ। ये रूट बना, यानी 49 का क्या होगा, स्क्वायर रूट आपका 7 होता है, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस अब इसका स्क्वायर रूट क्या बन गया आपका 7 है, ठीक है ना। अब ये यहाँ तक रह गया। चलिए अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। आप लोग करना बहुत फास्ट, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये आपका आ गया 19, और ये बन जाए क्या रूट में, ये 36 हो जाएगा।
ठीक है ना। फिर इसका कंप्लीट स्क्वायर बना, ये आपका 5 हो जाएगा, प्लस का 11 होगा, प्लस का 19 होगा, और प्लस का इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब इसको हम लोग दोनों को सम कर लेंगे। चलिए, ये 5 हो गया, प्लस का रूट में 11 हो गया, प्लस का रूट में 20 का 5 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया। चलो इन दोनों को, इसका वर्गमूल लास्ट वाले कर लेते हैं। 5 प्लस का 11 और ये 25 का कितना हो जाता है आपका 5, ठीक है ना। चलिए फिर अगेन इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। 5 प्लस का रूट में कितना हो जाएगा आपका 16। चलो इसको फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 और ये 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ेंगे कितना मेरे पास आ जाएगा, आ जाएगा ये कितना मेरे पास हो जाएगा, दोनों के यहाँ पर मैं जोड़ के लिख देता हूँ। ये बराबर क्या बन जाएगा 5 4 का 9, ये रूट का 9 हो गया। और 9 की वैल्यू कितनी होती है, ये 3 होता है। 3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन 14 ये करा कि कौशल प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत हल के लिए 2 अंक खो देता है। वह 30 प्रश्न हल करता है तथा 40 अंक प्राप्त करता है, तो कौशल ने कितने सही प्रश्न हल किए। आपका ऑप्शन है 25 ठो, 20 ठो, 15 ठो और 10 दे रखा है, ठीक है ना। चलो हम लोग करते क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में कई तरीके हैं, बट मैं इनमें से एक तरीका यूज करने वाला हूँ। चलिए वो तरीका है जो कि हम यहाँ पर 1 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, 2 लीनियर इक्वेशन भी कर सकते हैं आप लोग, बट मैं यहाँ पर 1 लीनियर इक्वेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग क्या जब कर ले, माना जो सही अंक है, सही प्रश्नों की संख्या x है, सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी मेरे पास x है। कुल कितने प्रश्न किए था वो 30 किए था, जिसमें x सही था तो गलत वाला कितना हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्नों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 30 माइनस का क्या होगा x। ये 30 आया कहाँ, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि दे रखा है कुल प्रश्नों की संख्या 30 किया था, ये हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या मेरे पास बनेगा, प्रश्नानुसार, प्रश्न चाहिए। प्रश्न के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक सही करने वाले पर उनको कितना नंबर दिया गया, 3 नंबर दिया गया, और जितने गलत थे उसमें कितने नंबर दिए गए आपको, उनको 2 नंबर काट लिए गए हैं, और कुल मिलाकर उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, 40 अंक प्राप्त किए। तो होगा क्या, सही वाले अंक के लिए मेरे पास क्या था, अगर x प्रश्न किए थे तो एक प्रश्न का 3 नंबर था, तो क्या हो गया 3x। और ये गलत वाला है, गलत पे 2 नंबर काटता था, और काटने के लिए यहाँ पर कौन सा साइन हो जाएगा, यूज होगा आपका माइनस। तो यहाँ पर इस वाले गलत वाले को मैंने घटा दिया, कितना 30 माइनस का, यानी प्रश्न इंटू एक प्रश्न के अंक का नंबर कितना था, 2 नंबर था, गुणे 2 बराबर कितना नंबर पा रहा था ये, इसका 40 नंबर हो रहा था, बराबर 40 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लो। 3x माइनस का 20 3 का 60, इसका गुणा कर दो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका 40। चलो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5x हो जाएगा माइनस का 60 बराबर क्या, ये 40। ओके, ये क्या आ जाएगा आपका 5x हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 40 प्लस का 60, तो फिर इसको हम कर सकते हैं क्या, 5x इज इक्वल टू 100। फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा 100 अपान के क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से x की बराबर कितना आ जाएगा 20। ये तो सही किए गए प्रश्नों की संख्या है।
अगर बाई द वे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि कितने गलत किए गए प्रश्नों की संख्या थी, तो सेम चीज़ यही है। सही मेरे पास 20 ठो है, तो गलत की संख्या क्या आ जाएगा मेरे पास 30 माइनस का 20 तो 10 गलत किया गया। अगर बाई द वे प्रश्न पूछ ले गलत किए गए प्रश्नों की संख्या, तो आप लोग करो क्या, सही किए गए प्रश्नों की संख्या 20 है, तो गलत किए गए प्रश्नों की संख्या इसमें से घटा देना, आ जाएगा 30 माइनस का 20 बराबर क्या आ जाएगा 10। तो 30 में कुल 10 क्वेश्चन गलत किया था, 30 माइनस 20 लिख दीजिए। सॉरी, अच्छा यहाँ पर इसको 20 बना लो भाई, मैंने 2 लिख दिया था 20। तो आ जाएगा कितना 10। तो आपको जो भी ऑप्शन जो पूछे, अगर सही पूछे तो सही वाला ऑप्शन मानना, गलत पूछे तो गलत। इस वाले प्रश्न में आप लोग को सही की संख्या पूछा था, तो क्या हो जाएगा 20। ये आपका सेकंड ऑप्शन है क्या शायद, यस सर, 20 राइट आंसर इसका क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 15वां है। कराय सुहास ने एक पुस्तक 7500 में बेचकर 25% घाटा किया। 25% लाभ कमाने के लिए उसे यह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए थी। प्रश्न ऑप्शन दे रखा है 13,800 रुपये में, 12,500 रुपये में, 11,200 रुपये में और 11,500 रुपये में। तो इससे टाइप का क्वेश्चन वेरी सिंपल। चलिए क्या क्या इसमें दिया है इसको लिख लेते हैं। पहले तो नंबर क्या दे रखा है, वो क्या है, किसी वस्तु को बेच करके कितना एसपी में कितने में बेच रहा है, 7500 रुपये में बेच रहा है। इतना रुपये में बेच रहा है तो उसको कितने परसेंट हानि हो रही है, घाटा हो रहा है। घाटा उसको कितना हो गया 25% का घाटा हो जा रहा है, घाटा हो गया, ठीक ना, घाटा। फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर मुझे इस पे 25% का लाभ कमाना है तो कितने रुपए में वस्तु को बेचा जाएगा, कितने रुपए में वस्तु को बेचा जाएगा। यानी लाभ के लिए अगर इसको मुझे लाभ 25% को चाहिए, कितने को चाहिए, अगर मुझे 25% लाभ चाहिए तो कितने रुपए की ये बेची गई, मुझे ये चाहिए, यानी क्या चाहिए मुझे एसपीएल नया वाला एसपी क्या चाहिए मुझे चाहिए, ठीक ना। हम करते क्या है, पहले वाले में जब सीपी दे रखा है और घाटा दे रखा है तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या, क्रय मूल्य निकालने का प्रयास करेंगे पहले वाले केस से, ठीक ना। चलिए पहले वाले केस से हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो सीपी बराबर क्या होता है, इसका जो निकालेंगे हम लोग फार्मूला क्या होता है आपका, सीपी इज इक्वल टू क्या होगा आपका एसपी इंटू क्या होगा ये घाटा दे रखा है ना, तो ये होगा आपका 100 लाभ में जुड़ता है, ये इसमें घाटा है, हाँ अपान का 100 होना चाहिए। ये फार्मूला होता है जब सीपी आपको घाटा दे रखे और सीपी एसपी पता हो और हानि परसेंटेज पता हो, सीपी निकालने का फार्मूला एसपी इंटू 100 की पावर क्या होता है सी, सॉरी घाटा कह लो या एसपी कह लो, सॉरी 100 माइनस का घाटा कह लेते हैं, घाटा, ये फार्मूला होता है। इस पर अप्लाई करते हैं तो सीपी यहाँ से निकल कर आएगा। ये सीपी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एसपी कितना देखा है 75,000 इंटू 100 की पावर कितने, सॉरी अपान का 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा ना। ये 75 से कैंसिल करेगा, 2 जीरो यहाँ पर बचा है, तो सीपी मेरे पास क्या आ गया, नया वाला सीपी क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, ठीक है ना, 10,000 रुपये। यानी ये कितने रुपए का रही होगी, 10,000 की वस्तु को उन्होंने कितने रुपए की बेच दिया था, 7500 रुपये में बेच दिया था। अब हुआ क्या, अब अगर मेरे पास ये सीपी आ गया, अब नया वाला मुझे क्रय मूल्य चाहिए 25% लाभ कमाने के लिए, तो क्या होगा, लाभ कमाने के लिए हम लोग फार्मूला बनाएं क्या, इसका जो सीपी होगा, या तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लाभ परसेंटेज बराबर आप लोग फार्मूला जानते ही हो ना, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है आपका, फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे का सीपी होता है। और मुझे चाहिए क्या, लाभ आता कैसे है मेरे को, लाभ आता कैसा है आपका
क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। अब मुझे ये तो पता है, चलो यहाँ पर हम लोग इसको डाल दे रहे हैं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है गई। चलिए आ क्या जाएगा, लाभ परसेंटेज कितना दे रखा है यहाँ पर 25 बराबर का, ये लाभ मुझे क्या है, लाभ परसेंटेज, लाभ मुझे क्या है यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, लाभ बराबर क्या होता है CP माइनस का SP, सॉरी SP माइनस का CP इंटू क्या होता है 100 अपान के क्या होता है मेरे पास पूरा ये जो CP मेरे पास होता है, CP दिया है मालूम हो गया हम लोग को। चलिए ये 25 CP SP मेरे पास निकालना है, कितना होगा SP को ऐसे रहने दे रहे हैं, माइनस का CP मेरे पास गिवन है, कितना आ गया नया वाला CP 10,000, 1 2 3 4 गुणे का 100 बटे का कितना 10,000, 1 2 1 2 कैंसिल हुआ। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दे रहे हैं हम लोग, कर दे, इधर आके गुणा हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, होगा। इधर से बच जाए क्या आपका SP माइनस का 10,000, ओके। मुझे SP निकालना है, ये माइनस इधर आके प्लस, तो ये मेरे पास SP इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 10,000 प्लस का 2500, तो क्या आ जाएगा जुड़ के SP जो नया वाला SP होगा 25% फायदा कमाने के लिए, 2 तो 0 ऐसे आ जाएगा, ये 5 तो इस 5 पे आ जाएगा और ये 2 2 पे आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी 12,000 कितना हो जाएगा, मैं साफ साफ लिख देता हूँ 12,500 रुपये आएगा नया वाला CP। यानी अगर वह 12,500 रुपये का अगर वस्तु वो बेचता है तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा, उसको 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, एक बार CP निकाला हूँ, लाभ परसेंट वाला फार्मूला लगाया हूँ और इसको कैलकुलेट करके मैंने CP निकाल लिया हूँ, ओके सॉरी हाँ। तो उसका जो विक्रय मूल्य रहा होगा 12,500 होगा। ऑप्शन इसका कौन सा है भैया, बी इज राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 वाला है। 16 का रहा है कि 10 वर्ष बाद A की आयु 10 वर्ष पहले B की आयु से 2 गुनी होगी, यदि अब A B से 10 वर्ष छोटा है तो B की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इसका बनाया है 29 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 39 वर्ष और चौथा 49 वर्ष। तो B की वर्तमान आयु भाई निकालना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए फट से। चलिए यहाँ पर क्या कहा है कि B की वर्तमान आयु ज्ञात करना। हम लोग मान लेते हैं, जिसको मुझे ज्ञात करना उसको मान लेते हैं। माना B की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु क्या होगी आपका X वर्ष मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये X वर्ष है। इसमें प्रश्न में कहा है कि जो A है B से 9 वर्ष छोटा है ना, यही क्या है ना, दूसरे इसमें बना है कि अब A जो है B से 9 वर्ष छोटा है। अगर इसकी वर्तमान आयु X रही होगी इस B की, तो एक क्या होगी कि भैया इससे कितना है 9 वर्ष छोटा है, तो क्या हो जाएगा X माइनस का 9 वर्ष होगा, ठीक ना। अब हम लोग करते क्या कर रहा है कि इसमें और क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद A की आयु, तो हम तो 10 वर्ष बाद निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, 10 वर्ष बाद A की आयु, बाद में जुड़ता है पहले में घटता है, तो ये आपका एक उम्र ये वर्तमान थी, 10 वर्ष बाद निकालेंगे क्या होगा, इसी में हम क्या कर देंगे, इसी में से हम लोग 10 को जोड़ देते हैं तो इतना वर्ष हो जाता है। इसको घटा दो, x प्लस का 1 वर्ष आ जाएगा, x प्लस का 1 वर्ष आ जाएगा, x वन का 1 वर्ष। अब उसी तरह से B वाले के निकाल लेते हैं, ये B वाले के पहले की थी शायद, हाँ, तो 10 वर्ष पहले निकाला, पहले में घटता है 10 वर्ष पहले B की आयु। चलिए
क्या हो जाएगा, इसका 10 वर्ष पहले निकालेंगे तो क्या होता है आपका x माइनस का 10 वर्ष हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार लोग चलेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या कहा कि 10 वर्ष बाद a की आयु 10 वर्ष पहले b की आयु की कई गुनी रही, 2 गुनी। क्या 2 गुनी रहा, b 2 गुना था। तो चलो ये 10 वर्ष इसकी हो गई आपका सॉरी x प्लस का 1, और इसके बाद ये दूसरा कितना था आपका x माइनस का 10, ठीक ना। अब होगा गुणा किसमें, इसमें कि इसमें, क्योंकि ये बड़ा था है ना b वाला, इसमें b को गुणा कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, x प्लस का 1 इजक्वल टू 2x माइनस का 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इधर रिमूव कर लेते हैं, तो x माइनस का 2x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 1, तो आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 21। तो देन इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 ईयर, क्या हो जाएगा। तो जो a यानी b की जो आयु रही होगी, वर्तमान आयु कितनी रही होगी 21। अगर बाई द वे a की पूछ लेता वर्तमान आयु तो हम लोग करते क्या, ये तो आपका b इज राइट आंसर, सॉरी 21 ईयर्स क्या होगा, b की जो वर्तमान आयु रहेगी वो 21 वर्ष है, ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर बट क्वेश्चन में ऐसे भी कह देता कि a की वर्तमान आयु क्या होगी, तो a के लिए हम लोग करते क्या, सेम प्रोसेस सही रहता। यहाँ पर हम लोग क्या करते, 21 में से 9 को घटा देते हैं, क्योंकि x माइनस का 9 है ना, तो घटाओ कितना आ जाएगा आपका 11 में से 9 गए 2, और ये आ जाएगा इतना वर्ष। तो a की जो वर्तमान आयु रहेगी होगी कितनी होगी 12। तो इसका आपका x 21 है, ऑप्शन कौन सा है, बी से राइट आंसर होगा इसका, तो इसको बी क्यों। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 17 वाला है। क्वेश्चन 17 का रहा कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर की किमी प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन दे रखा है 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर और 200 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो चलो क्या पूछा मुझे, ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो मान लो ना भाई क्या दिक्कत है। माना जो ट्रेन की लंबाई है मेरे पास क्या है, ट्रेन की लंबाई x मीटर ही मान लेते हैं, ठीक ना, x मीटर मान लेते हैं। अब है क्या, समझो मेरी बात समझो, थोड़ा सा आप लोग गौर करना इधर से। जैसे अगर जब कोई भी दो वस्तु एक ही डायरेक्शन में अगर स्पीड से चल रही है तो उसमें हमेशा क्या होता है, स्पीड का दोनों का माइनस होगा। अगर दोनों चीज़ एक ही डायरेक्शन में चल रही है, मूव कर रही है ऐसा, तो इसकी जो चाल होगी, अगर दोनों की सापेक्षिक चाल हम लोग निकालेंगे तो इस वाले चाल में से इस वाले की चाल को हम घटाएंगे तो इसकी चाल एक्चुअली आ जाएगी, इसकी चाल कितनी इससे तब भाई अगर एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे तो उसको क्रॉस करेगा नहीं, पक्की बात है। क्रॉस करने का मतलब है कि इससे इसकी वाली स्पीड कितना रही होगी ज़्यादा, तब इन क्रॉस करेगी, नहीं तो अगर सामान रहेगी तो सामान साथ साथ चलेंगी। तो ये पहले हम निकाल लें कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा थी। ट्रेन वाले की स्पीड कितना दे रखी थी भैया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी वाले का 25 किलोमीटर है और इसका है ये। तो ये जो ट्रेन थी, ट्रेन की स्पीड मनुष्य की स्पीड से कितनी ज़्यादा तेज थी, यानी कितना अधिक थी। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको घटा लेंगे, आ जाए कितना मेरे पास, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तगड़ा चल रहा है। तभी ने इस व्यक्ति को क्या किया, क्रॉस आउट कर गया। कितने सेकंड लिया, इसको यहाँ से यहाँ तक दाखने में वो कितना पूरा समय लिया, 48 सेकंड का टाइम वो ले लिया। कितने के ले लिया, 48। मुझे अब ट्रेन की लंबाई निकालना है, और लंबाई मतलब दूरी, लंबाई माने दूरी, दूरी बराबर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर देखो ये सेकंड में दे रखा और ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हम लोग बदल क्या लेते हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के रूल्स क्या होता है आपका, रूल क्या हो जाएगा कि पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, कितने से गुणा किया जाता है,
ये जैसे हम लोग 5/18 से इसमें गुणा करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। चलिए कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से 3 छक्के 18 और 3 पचे 15, 5 पचे 25 बटे का 6 क्या मीटर प्रति सेकंड आ गया। मुझे चाल ये आ गया, समय ये हो गया, दूरी मुझे निकालना है। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे का समय। चलिए चाल मेरे पास कितना आ गया है 25 बटे का 6 और समय कितना मेरे पास दे रखा है 48, ठीक है ना। चलो ये आ जाए क्या 8 बार जाएगा। इसके बाद गुणा कर दो 25 अट्ठे का 200। देखो दूरी क्या आएगा समझना, ये सेकंड इस वाले सेकंड से क्या होगा कैंसिल आउट होगा, बचे क्या आपका मीटर बचेगा। तो ये आ जाए क्या आपका जो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी जो रही होगी वो कितनी थी, उसकी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी से राइट आंसर होगा। ओके हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां है। क्वेश्चन 18 ये कह रहा है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस का b हो तो उसके वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन बना कर रखा a प्लस का b का होल स्क्वायर, दूसरा दे रखा हाफ a प्लस b का होल स्क्वायर, थर्ड दे रखा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और फोर्थ रखा है हाफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर दे रखा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये स्क्वायर है, इसका एक हम डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। स्क्वायर ये सपोज करो कि आपका मेरे पास ये स्क्वायर है, इसका ये डायगोनल दे रखा है, ये वाला डायगोनल। ओके ये डायगोनल दे रखा है और वो स्क्वायर है इसलिए इसकी भुजा जो होगी सबके सब क्या होंगी वो बोथ आर सेम होंगी। अगर इसको x मानते हैं तो सारे के सारे क्या होंगे x होंगे। इसका डायगोनल दे रखा है, कितना दे रखा है a प्लस का ये इसकी लंबाई दे रखी है, ये a प्लस का क्या है आपका b है। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालना हम लोग जानते हैं क्या है, जो स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर ऑफ एरिया जो होता है हम लोग जानते हैं क्या साइड का स्क्वायर ये होता है। और जो विकर्ण होता है हम लोग डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। चलिए अच्छा यहाँ से हम लोग साइड निकालने का प्रयास करते हैं। ये देख रहे हैं कि एक आपका राइट ट्रायंगल्स बन रहा है इधर पे, ये वाला है ना, ये राइट ट्रायंगल्स बनेगा। एक ये वाला राइट ट्रायंगल का ये जो कर्ण होगा ये कर्ण का होता है और ये दोनों क्या बने, एक बेस होगा दूसरा क्या बनता है आपका लंब बनता है। तो इसके केस में हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरियन के थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर जो हाइपोटेनस का वर्ग जो होगा बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस का आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर हम इसका कुछ वैल्यूज a b c और d ये नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए सी कार्य करेगा आपका डायगोनल का और क्या होगा इसके बाद ए बी आपका बेस का बनेगा स्क्वायर प्लस का बी सी आपका क्या बन जाएगा आपका लंब का। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ए बी की वैल्यू ए सी की वैल्यू मुझे दे रखा है, तो चलो ए सी की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। ए सी की वैल्यू क्या दे रखा है ए प्लस का बी क्या होगा होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मैं मान ले रहा हूँ ए एक्स है तो ये भी एक्स स्क्वायर होगा और बी सी भी क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है आपका स्क्वायर के साइड है। अगर ऐसा है तो हम लोग इसको a प्लस को b ऐसे ही रहने दे रहे हैं होल स्क्वायर और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2x का स्क्वायर होगा। ओके तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या निकालें, अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें x और यही x क्या है आपका इसका एरिया भी बनेगा, क्या बनेगा एरिया, क्योंकि भाई साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड क्या होता है एरिया बनता है। तो साइड इंटू साइड ये आपका इसकी जो हम लेंथ माने x माने हैं तो ये x होगा क्या x बराबर क्या x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इतना, मैं साइड ही निकाल दे रहा हूँ डोंट वरी आप लोग। ये क्या आ जाएगा a प्लस का b अपान का क्या आ जाएगा रूट में सॉरी होल स्क्वायर टोटल का रूट में आपको क्या बन जाएगा 2। ये आपको क्या आएगा मेरे पास निकल के आ गया साइड निकल के आ गया, ठीक है ना। अब साइड हमें एरिया निकालना, एरिया बराबर क्या होता है साइड इंटू साइड। जब ये मेरे पास साइड निकल के आ गया यहाँ से, अब हम लोग एरिया का गुणा करेंगे। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे फार्मूला अप्लाई कर दो, ये इसी का स्क्वायर साइड तो मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर
अपॉन क्या हो जाएगा 2, टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। ओके, ये स्क्वायर इस रूट को करेगा ख़त्म, तो बन जाएगा मेरे पास क्या, एरिया जो आ जाएगा स्क्वायर का वह a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 2, यानी हाफ a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन का 2 बनेगा। इसका ये आंसर होगा। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। इसका 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन दे रखा है, कराए कि 3m क्यूब प्लस का 4m स्क्वायर प्लस का 5m प्लस 18 को m-n से भाग देने पर शेषफल होगा। ऑप्शन दे रखा m-3 से, ऑप्शन दे रखा है 156, बी वाला 150, सी वाला 180 और डी वाला बना के रखा है 190। ठीक है ना, तो जहाँ पर भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो ऐसा सिंपल से आप लोग कर लिया करो, भाग देने की ज़रूरत आपका नहीं है। जैसे देख क्या रखा है आपका 3m का क्यूब, इसके बाद क्या दे रखा है प्लस का 4m स्क्वायर दे रखा है, इसके बाद प्लस का 5m प्लस का 18 दे रखा है, प्लस का 5m प्लस का 18 दे रखा है। इसको किससे m-8 सॉरी m माइनस का कितना है भाई 3 है, m-3 इससे भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर मुझे पूछ रहा था। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते क्या है, इसको बराबर का 0 इक्वेट करेंगे और यहाँ से m की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा मेथड है, m बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। अब यही m की वैल्यू उठा के इस वाले फर्स्ट वाले में रख दो, जो आएगा आंसर वही शेष बच जाएगा। चलो m की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम लोग 3 इंटू एम के स्थान पे क्या रखेंगे, m के स्थान पे 3 का क्यूब रखेंगे प्लस 4 इंटू m माने 3 का स्क्वायर रखेंगे प्लस का 5, m के स्थान पे 3 रखेंगे प्लस का 18। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आ क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 81। ठीक ना, यानी 3 का 4th रूट, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दिया का 81 हो जाएगा। इसका करेंगे क्या 3 त्रिका 9, 9 चौको क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसका करेंगे 5 तिया का 15 हो जाएगा और प्लस का 18। चलिए सबको जोड़ लीजिए 8 8 5 13, 13 6 कितना हो जाएगा 19, 19 1 का 20 के 0 हासिल लगेगा 1, फिर 1 2 हो जाएगा 2 3 का 5 5 8 के 13, 8 5 के 13, 1 हासिल लगा 2 हासिल लगा था 13, 2 का 15, ये आ जाएगा इसका शेषफल जो होगा। उसी में क्या बन जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 150। इसका जो m-1 से m-3 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो 150 होगा। 150 इज राइट आंसर होगा इसका, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा इसका बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे इस आपका सेट का, जो कि CHS 2015 का है। हाँ, एक सूचना आप लोग बता देना चाहेंगे कि इस सेशन में आप लोग जो भी प्ले लिस्ट यहाँ पर है, इसमें जितने भी साल के आपका हुआ है एग्ज़ाम CHS का, सारे के सारे पेज को अगर जो है कि PDF आप लोग को पाना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। आप लोग मैथ विथ सुशील बिंद इस वाले टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाएंगे, इसका हर एक का PDF आप लोग को वहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग इसकी सब PDF अगर पाना चाहते तो पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। B और C 24 दिन में A और कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, और C 36 दिन में A और C 36 दिन में दिनों में, तो तीनों एक साथ कार्य करने के लिए उसे कितने समय में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। A और B किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, B और C 24 दिन में, A और C 36 दिन में, तो तीनों एक साथ कार्य करेंगे कितने दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन पहला इसका है 12 दिन, दूसरा है 13 दिन और तीसरा है 16 दिन और चौथा इसका दे रखा है 26 दिन।
तो दैट इज इस टाइप का क्वेश्चन आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन बनता है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कम समय में अच्छा सही तरीके से करना को सीखे। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसके बाद मेरे साथ मैच कराइए कि आपका आंसर इतना आया है कि नहीं आया है और ऑप्शन मैच करा है कि नहीं है। चलिए पहला इसमें दे रखा है, हम ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में कर जाते हैं भैया, दे रखा 18 दिन में पूरा करते हैं, है ना, ये 18 दिन में। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, ए और बी को एक दिन में किया गया कार्य, दिन में किया गया कार्य तो क्या होगा 1/18 हो जाएगा, ठीक ना। सिमिलरली ऐसे बी और सी कितने दिन में कर जाते हैं काम को, 24 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 24 दिन। तो बी और सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/24। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड बना लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है आपका ए और बी यानी सी और ए किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं। तो 36 दिन में करते हैं। तो एक दिन में सी और ए के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से करते क्या है, समीकरण हम लोग इन तीनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण को तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा, यानी इसका मतलब प्लस है, इसको जहाँ पर है ये मैं कर दे रहा हूँ, यानी बी प्लस के सी के द्वारा किए गए कार्य और यहाँ पर एक दिन में, और ए प्लस के बी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य कितना है, और इसको हम लिख देते हैं एक दिन में सी और ए के द्वारा किया गया कार्य, है ना। ये आपको क्वेश्चन थर्ड बन गया। 1, 2 और 3 तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड करिए, क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी, दूसरा है बी प्लस का सी और तीसरा है आपका सी प्लस का ए इजिकल टू इनको जोड़ लो 1/18 प्लस 1/20 का 4 प्लस 1/30 का 6। ओके, यहाँ पर जोड़ेंगे, देख लो सभी ट्वाइस 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो जोड़ के क्या हो जाएगा 2a प्लस का 2b प्लस का क्या आ जाएगा 2c आ जाएगा। ओके, इसका हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन सब का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक आएगा 70 का 2 आएगा इन सब का, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम हम लोग क्या बनेगा, यहाँ पर 72 होगा, 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या आएगा आपका 70 का 2 आएगा। चलो डिवाइड करो 18 में, इसमें भाग दो, कितना बार बच जाएगा 18 चौक 72 होता भैया 4 होगा। 24 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। हाँ, 24 3 72 होता है और 36 2 कितना होता है आपका 72। अब यहाँ से इसकी वैल्यू जो मेरे पास यहाँ सब देख रहे हैं 2 है, तो 2 को मैं निकाल ले रहा हूँ, ए प्लस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू यहाँ पर जोड़ लो 3 2 का 5 और 5 4 का 7, 5 4 का 9 बटे क्या आ जाएगा आपका 70 का 2 आ जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। चलिए 9 1 का 9 8 का 72, तो क्या आ जाएगा ये मेरे पास 2 इंटू ए प्लस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/8। अब जैसे मेरे पास 1/8 आया, अब हम करेंगे क्या, ये 2 इधर गुणा इधर जाके भाग, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए प्लस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू 1/8 दोनों क्या हो जाएगा 16, है ना। ये क्या हो गया मेरे पास 16 आ गया। तो ए बी सी के द्वारा, ये तो एक दिन का, ए बी सी के एक दिन का काम आया है, तो ए बी सी के ये एक दिन का काम आया है, ए धन बी यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 1/16 भाग। तो ए प्लस का बी प्लस का सी के द्वारा कुल लिया गया समय कितना हो जाएगा वो आपका 16 दिन, कितना आ जाएगा, इसी को रेसिप्रोकल कर लिया जाता है। तो तीनों जब मिल के काम करेंगे उस काम को कितने दिन में कर डालेंगे लोग, 16 दिन में कंप्लीट कर डालेंगे। तो ये आपका होगा 16, ये आपका जो ऑप्शन होगा आपका सी इज़ द राइट आंसर होगा।